आपको आसानी होगी। कल हमने सीखा था हाथ धोना। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है लगभग 6 सूची थी, जांच सूची थी, जिसको स्टेप के साथ आपको अभ्यास भी करना है। पहला है कि चूड़ी या जो भी कलाई हैं, आप घड़ी हैं उसको उतार दें। उसके बाद हाथ को और कलाइयों को आपको साफ पानी से धोना है। कलाई तक, सिर्फ हाथ ही नहीं धोना है, कलाई तक पानी को साफ से धोना है। उसके बाद साबुन लेना है, अगर साबुन की व्यवस्था है वहाँ पर तो साबुन उपलब्ध ही होगा। उसको अंगुलियों और आपको हाथों में और कलाई तक उसको अच्छी तरीके से रगड़ना है। उसके बाद फिर से साफ पानी से आपको धोना है। और उसको धोने के बाद आपको उसको किसी कपड़े से या किसी से नहीं पोंछना है। आपको सीधा उसको हथेली को जो ऊपर की तरफ और कोहनी ज़मीन की तरफ होनी चाहिए, इसको हवा में सुखाना है। पंखा वगैरह है तो आप उसको सुखा सकते हैं। अगर धूप निकला है तो धूप में आप रखेंगे कुछ देरी तक, जब सूख जाए, हल्का सूख जाए। और अगर धूप नहीं है तो आप लोग घर के पंखे में या फिर जो स्प्रिट आते हैं उससे भी आप हाथ को सुखा सकते हैं। इसके बाद जो भी वस्तुएं हैं उसके बाद आपको उसको छूना नहीं है, किसी भी गंदी वस्तुओं को। पहले से ही आप लोग को ये पालन करके रखना है। ये हमारा हाथ धोने का कौशल था, जिसमें हम हाथ धोते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले साबुन से हाथ को रगड़ना, साबुन से फैन बनाना। उसके बाद हमारे जो उंगलियों के बीच में है उसको ऊपर नीचे हम लोग को रगड़ना है, नाखून को रगड़ना है। उसके बाद देखेंगे मुट्ठी को रगड़ के नाखून को साफ करना है और साबुन लगाना है। फिर अंगूठे को आपको साफ करना है, रगड़ना है। उसके बाद हमारी जो उंगलियां हैं नाखूनों के पास वाली, उसको अपनी कलाई में करना है। फिर कलाई को हाथ तक आपकी जो कोहनी तक रखना है। उसके बाद पानी डाल के इसको सुखा देना है। ये एक पद्धति है, इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इस तरीके का आप लोग को करना है। हमने कल तापमान मापने के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोग डिजिटल थर्मामीटर की बात कर रहे हैं और पारा वाला थर्मामीटर की बात नहीं कर रहे हैं। जो अधिकतम सभी सैयाओं के पास डिजिटल थर्मामीटर है, तो वो इस तरह का दिखता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को हाथ धोना है। सबसे पहले वही करना है। जो भी आप लोग को, चाहे बच्चे को छूना है या किसी तरह की उसके साथ निरीक्षण करना है, तो आपको सबसे पहले हाथ को धोना है। तो हाथ को धोने के बाद आपको थर्मामीटर को, जो डिजिटल थर्मामीटर, उसको डब्बे से बाहर निकालना है और उसका जो चौड़ा भाग है उसको हाथों से पकड़ना है। और जो आगे का छोटा सा चमकदार पार्ट है, बल्ब बोलते हैं उसको, स्प्रिट या भुगी रुई से आप उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद बीच में एक बटन है ऑन करने का, उस बटन को दबाएंगे तो उसका जो विंडो दिखेगा खिड़की, उसमें कुछ नंबर चमकेंगे जो अमूमन 188.8 तरह दिखता है। और उसके बाद वो डैश हो जाएगा। डैश मीन्स उसके बीच में वो नंबर गायब हो जाएंगे, या तो पिछला रीडिंग जो भी अगला लास्ट हम लोग ने आखिरी बार जो तापमान देखा था वो दिखेगा। उसके बाद उसमें 3 डैश डैश फ्लैश करेंगे और ऊपर आप देखेंगे किनारे में कि जो जिस तापमान को हम जिस यूनिट में नाप रहे हैं, हम लोग इसमें फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट दिखेगा, एफ लिखा हुआ उसके ऊपर, और वो 3 बीप चमकते रहेंगे। जैसे ही वो फ्लैश ऑन हो जाएगा, 3 डिश आ जाएंगे, तो आपको इसको जिस बच्चे की जांच करनी है उसको बगल में उसको लगाएंगे और उसका जो डिस्प्ले है वो अपनी तरफ रखेंगे और उसको भुजाएं को पकड़ेंगे, जिससे कि वो स्थिति बदल ना पाए बच्चा। उसके बाद थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही लगे रहना देना है, लगभग 4 सेकंड। उसके बाद एक बीप आएगी, उसके बाद लगातार 3-3 बीप की सुनाई देगी। तो देखेंगे कि जो थर्मामीटर का रीडिंग है वो या तो चमकना बंद कर देगा, स्थिर हो जाएगा, या फिर एफ चमकना बंद हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें होंगी। उसके बाद आपको थर्मामीटर निकाल लेना है, उसकी रीडिंग को देखना है और अपने फॉर्म में उसको अंकित करना है। फॉर्म में अंकित करने के बाद थर्मामीटर का फिर से गुलाबी बटन को दबा देना, जिससे कि वो ऑफ हो जाए। और उसके बाद थर्मामीटर को स्पिरिट भुगी रुई से साफ करके उसको डब्बे में वापस रख देना है। ये होल प्रक्रिया आप लोग को जब भी करनी है, इस प्रक्रिया से आप करेंगे।
आज जो नया चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है शिशु का वजन मापना। शिशु का वजन मापने के लिए आप सभी को एक मशीन दी गई है जिसमें अमूमन 5 kg का वजन नापा जाता है। वो जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि जो वेइंग मशीन आपको दिया गया है उसको या सामान को निकाल लेना है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए भी ये क्योंकि HbA1c का पार्ट है तो सर्वप्रथम आपको हाथ धोना ही है। तो हाथ आपने धोया, धोने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि कपड़े को झोले के ऊपर टांग के रखना है और तुला के जो हैंडल लगा हुआ है उसको पकड़कर ज़मीन से उठाएं और उसकी जो घुट्टी है आंखों के सामने रखें, जहाँ पर हमको उसको रीडिंग देखना है। जहाँ पर हम ऊपर का शीरा रहता है जिसको देखेंगे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो लाइन में आ रही हैं, अन्य कलर नहीं आ रहे हैं, अगर दिख रहा है कि उसका लाल भाग ऊपर है तो उसको 0 आना चाहिए। तो इस तरह का ऊपर का हम लोग इसको घुमाएंगे, ऊपर पेंच दिया हुआ है कि लाल का निशान ढक ले और 0 दिखने लगे, वहाँ तक इसको हमको लाना है, बैलेंस करना है, जिससे कि जो झोला कपड़ा है उसका भी वजन गलती से रीडिंग में ना आ जाए। ये हमको करना है पहले कि हमको जो साल्टर मशीन है उसका रीडिंग को 0 तक लाना है वजन झोला को टांगते हुए, जिससे कि गलती ना हो। ये पहले है। उसके बाद हमको झोलों को निकाल देना है, झोले को एक जगह रख देना है और उस झोले में सीयू का वजन जांचने के लिए सबसे पहले बच्चे को कपड़ा कम से कम करें। ज़्यादा अगर स्वेटर वगैरह है तो उसको उतार दें, जिससे कि कम से कम कपड़े में उसको हम लोग ले पाएँ और उसमें उसको झोला में रखें और झोले को इस तरह पकड़ें कि दोनों जो सिरा है वो हाथ में आ जाए और वो उसको हुक पे आप अच्छी तरह से चढ़ा दें। फिर तराजू के जो ऊपर लगा हैंडल है उसको ध्यान से पकड़ें और धीरे धीरे खड़े हों और झोला को उसमें रखे शिशु को भी उसमें साथ साथ उठाएं और आपका जो घुंटी है जो ऊपर दिख रहा है उसको सामने रखें, ऊपर नीचे ना रखें, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद उठाने के बाद नीचे ज़रूर से ज़रूर कुछ चीज़ें होनी चाहिए पहले उठा के, और दोनों हाथों से उसको ऊपर पकड़ना है। एक हाथ से नहीं करना है, दोनों हाथों से इस तरीके के करना है। फिर रीडिंग को पढ़ें जो उसमें रीडिंग दी गई है। उसके बाद रीडिंग पढ़ने के बाद शिशु को झोले सहित हुक के से नीचे रखें और वो हुक को झोले से अलग करें और शिशु को फिर उसकी माँ को दे दें अलग करते हुए। और उसके बाद वज़न को आप अपने फॉर्म में दर्ज करें। तो इस तरह का है, ये हम लोग साल्टर मशीन से यूज़ करते हैं। और भी तराजू हैं जो यूज़ होते हैं, जो आंगनबाड़ी में रहते हैं, वो 25 किलो का भी रहता है, या अन्य छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए भी एक अलग किस्म का रहता है। फिर अडल्ट के लिए हम लोग 25 किलो से ऊपर वाले मशीन का उपयोग किया जाता है। जो आज हम को नया चीज़ पद्धति सीखेंगे वो है कि अगर बच्चा ठंडा हो गया है और उसको कैसे गर्म रखा जाए, तो हमको उसको कपड़े में लपेटने की पद्धति को अपनाना होगा। तो उसमें भी सर्वप्रथम सबसे पहले वो जो कंबल है जो दिया गया है आप लोग को HbA1c किट में, उसको लेना है, अपने किट से निकालना है HbA1c किट से और उसको रख देना है। उसके बाद आप सबसे पहले हाथ साफ करेंगे जो ऊपर पद्धति बताई गई है और बच्चे को अच्छे तरीके से उसको रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंबल को पहले अच्छी तरीके से बिछा लेंगे जो रखा हुआ है और कंबल के ऊपरी छोर को सबसे पहले मोड़ेंगे। कंबल के जो 4 कोने होते हैं, किसी एक कोना को ऊपर से मोड़ेंगे और उसके बाद मोड़ने के बाद जो मुड़ा हुआ है भाग उस पे बच्चे का सर को सर्वप्रथम रखेंगे। पहला वही भाग रखना है, सर, जहाँ मुड़ा ऊपर 4 कोना है, एक कोना को हल्का सा मोड़ेंगे और उसी कोने में बच्चे का सिर पहले रखेंगे। और उसके बाद बच्चे के पैर के तरफ वाले जो नीचे कंबल है कोना है उसको
जितना हो सके उसको ऊपर तक, गले के ऊपर तक लाएंगे, खींचेंगे और वहाँ पर उसको ढकेंगे, नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे उसके गले तक और वहाँ पर उसको ढकेंगे। उसके बाद अब दूसरा जो छोर है उसको उसके जो दाएं हाथ वाला है उसके कंबल को मोड़ेंगे और उसी तरह दूसरे को बच्चे की पीठ के नीचे में लेके दबाएंगे। तो इस तरह का है कि हम पहला दूसरी एक पोर्शन जो लेफ्ट साइड है दायां वाला उसको पहले हम लोग उसके कमर के नीचे तक गोल लपेटेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी इसी प्रक्रिया से करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि बच्चा एक रैप हो जाएगा, पूरी तरीके से कंबल में लिप जाएगा। और ये कोशिश रखेंगे कि बच्चे का पैर बाहर नहीं आना चाहिए। और हमारे पास गरम थैली भी है जो पाउच रहता है, तो ये जो हमने कंबल में रैपिंग किया है उसको उसके अंदर रख देना है चैन खोलकर। और बच्चे को इसी पद्धति से करना है जिसमें आप जान रहे हैं कि जो थैला मिला है उसमें हम लोग मैग्नेटॉस की सीट रहती है, एक प्लास्टिक का रहता है, उसको सबसे पहले उसको बिछाएंगे उसके नीचे और उसके बाद बच्चे का हल्का जो बच्चे को लपेटा गया है उस कंबल के दरमियान उस कंबल को उस लपेटे हुए कंबल के सहित उस बच्चे को अंदर उस थैली में रख देंगे। और फिर उसका अगर टोपी सर पे है तो टोपी भी उसको बांध देंगे और नीचे से उसका जिप जो 2 उंगली करके नीचे से जिप लाएंगे जिससे कि उसकी त्वचा या किसी तरह का बच्चे को नुकसान ना हो। अगर वो कंबल से आपने रैप नहीं भी किया है, कपड़े में है अपने में, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अमूमन पहले कंबल में लपेट लीजिए, उसके बाद ये गर्म थैली का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो जिप को इस तरह खींचेंगे कि नीचे 2 उंगली वे ऊपर से लेके जाएंगे और फिर बगल की जो रस्सी है बैग का उसको हल्के से बांध देंगे और उसके बाद उस बच्चे को माँ को दे देंगे।